आज 15 साल बाद एक अहम मुलाकात हुई है। इस पे बात करने के लिए डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल साहब, हम देख रहे हैं इंतखाबात से पहले की गहमा गहमी अरूज पे है और मुस्लिम लीग नून धड़ाधड़ मुलाकातें कर रही है, अलायंस भी बनाए जा रहे हैं। आदिल साहब, आपको लग रहा है कि इज़ इट टू अर्ली कि आप अलायंस कर रहे हैं और ऑफर्स कर रहे हैं, या अब वक्त आ गया है इन मुलाकातों का और इन इत्तेहाद बनाने का और इन ऑफर्स का जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से की जा रही है? देखें, इलेक्शन जो है वो 4 मरलों में लड़ा जाता है। इस टाइम पहला मरला चल रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सीट एडजस्टमेंट हैं वो की जा रही हैं। इसके बाद जब उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट होगी तो वो जब तक सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी उस वक्त तक उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट मुमकिन नहीं है। तो वो दूसरे मरले में सीट एडजस्टमेंट होनी है और उसी में जो है वो फिर जो है जलसे जुलूस भी होने हलकों के अंदर। वो जब उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद तीसरे मरले में फिर वो जो पोलिंग का डे है, चौथे में फिर हुकूमत साजी है। तो इस वक्त पहला मरला चल रहा है। इसमें जो है आज मुस्लिम लीग नून ने जो है काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की है। 2 इम्पॉर्टेंट सीटें हैं, जो एक चकवाल की, एक भावलपुर की, जिसपे मुमकिन तौर पर काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। 2018 के इलेक्शन में भी काफ लीग ने पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट की थी और उसकी बुनियाद पर उसने इलेक्शन जीता था। अब जो जिन हलकों में पीटीआई के साथ काफ की एडजस्टमेंट थी उसमें उन हलकों में नून लीग का अपना वोट बैंक काफ़ी बड़ा है। जैसे बहावलपुर के अंदर बशारत चीमा जो है वो मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे, तो उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के वोट जो उम्मीदवार थे उनके सिर्फ चंद हज़ार वोटों से वो हार गए थे वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई जो है उन्होंने मिल के इलेक्शन लड़ा था। इसी तरह चकवाल में जहाँ पर परवेज़ अली पहले जीते थे, उसके बाद फिर जो है चोई शुजात के साहबजादे ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी, वहां पर भी नून लीग का वोट बैंक बहुत बड़ा है। तो अब मुमकिन तौर पर काफ लीग अकेली, यानी कि बगैर किसी इत्तेहाद के तो कोई इलेक्शन जीत नहीं सकती थी। 2018 में उन्होंने पीटीआई के साथ किया। इस वक्त उनके पास वाहिद ऑप्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून थी, क्योंकि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम हुई थी उस वक्त चोई सालिक ने और बिशारत चीमा ने जो है वो शहबाज शरीफ का साथ दिया था। यानी तो अब भी जो है ये वो कहना गलत नहीं होगा कि यकीनन मुस्लिम लीग नून ने बड़ी सोच विचार के बाद ये ऑफर की है और काफ लीग का वो जो इजलास है वो एक एक प्रोसीजरल एक्ट होगा कि इजलास बुलाया जाएगा, उसमें डिस्कशन होगी और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे भी नवाज शरीफ और चोई शुजात की हमेशा से कुर्बत रही है। दोनों एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते हैं। इस खानदान, दोनों खानदानों के दरमियान जो इख्तलाफ राय था वो परवेज़ इलाही की वजह से था, इसीलिए जो है वो अब इनके उसमें नहीं है। तो अब एक फॉर्मेलिटी है जो है काफ लीग की तरफ से होगी और वो यकीनी तौर पर इस सीट एडजस्टमेंट की जो है वो मंजूरी दे देंगे, जिसके बाद मुमकिन तौर पे जो मेरा ख्याल है कि चकवाल की एक सीट और एक बावलपुर की सीट पे जो है वो काफ लीग के उम्मीदवारों की मुस्लिम लीग नून हमायत करेगी और वहाँ अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। बाकी जो अब उनका मुस्लिम लीग नून का जो अगला टारगेट है वो जनूबी पंजाब है, जहाँ पर इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, और बाकी सेंट्रल पंजाब है और अपर पंजाब है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून देखते हैं कि वो मजीद इलेक्टेबल्स के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, उनको ऑफर करेगी, या इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नून में शामिल होते हैं तो उसके बाद फिर तहरीक ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। जैसे जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, तो वो मरहलावार डेवलपमेंट्स हमें नज़र भी आ रही हैं। चादिल, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा, एक तो हमें कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, दूसरा हमें बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। इंडोर के साथ साथ अब आउटडोर एक्टिविटीज़ का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और लीड करेंगी मरियम नवाज इसको। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बाकायदा तौर पर फॉर्म में मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज़? देखिए, इस वक्त तक के हालात में तो मुस्लिम लीग नून जो है वो एग्रेसिवली और उसका जो जैसे फातेहाना अंदाज में जो है वो बढ़ रही है। तो ये इलेक्शन से पहले ये जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई पॉलिटिकल जमात का ऐसा माहौल बनाने में कामयाब हो जाए कि इलेक्टेबल्स भी उसकी तरफ मुतवज्जह हों और दीगर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो भी जो है वो उनसे इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के लिए जो है उस पार्टी की तरफ रुजू करे। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तान में ये जेस्चर देने में कामयाब हुई है कि वो एक पावर पॉलिटिक्स में इन है और जो हल्के
जो पावर पॉलिटिक्स में जिन हलकों का किरदार होता है उनके बहुत उनमें वहां पे कबूलियत उनकी हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आसान होती जा रही हैं पॉलिटिकली। तो अब जब वो अवाम में जाएंगे, जलसे जुलूस करेंगे, तो उस वक्त अंदाजा होगा कि कितना बड़ा क्राउड जो है उनके जलसों में जो है वो आता है, जो यकीनी तौर पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज दो बड़ी शख्सियात हैं मुस्लिम लीग नून की, जो हमेशा से क्राउड पुलर जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जब भी कहीं पे जलसा करेंगे तो उनके जलसों में एक अवाम की कसीर तादाद मौजूद होगी। तो ये जो अब दूसरा मरला होगा जिसमें उम्मीदवारों की ऐलान हो जाएगा और उसके बाद फिर उन हलकों में बाकायदा हलकों में कैंपेन स्टार्ट होगी, तो उससे भी बहुत सी चीजें क्लियर होंगी।